नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, लता मंगेशकर आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज हमेशा हमारे साथ रहेंगी। उनकी आवाज को लोग दिल से महसूस करते हैं और उनके गाने लोगों के जहन में बस जाते हैं। 92 वर्ष की उम्र में लता मंगेशकर का निधन मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में 6 फरवरी 2022 को हो गया है। लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थी, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। हालांकि लता जी ने लगभग 30 से ज्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायक के रूप में रही है। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा है। लता की जादुई आवाज के भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ पूरी दुनिया में दीवाने हैं। लता मंगेशकर का जन्म मराठी बोलने वाले गोमंतक मराठा परिवार में मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक क्लासिकल गायक और थिएटर एक्टर थे। उनकी माता शेवंती सुधामती महाराष्ट्र के थालनेर से थी और वह दीनानाथ की दूसरी पत्नी थी। परिवार का उपनाम यानी सरनेम हार्डिकर था, लेकिन दीनानाथ ने इसे बदलकर मंगेशकर रखा ताकि उनका नाम उनके पारिवारिक गांव मंगेशी गोवा का प्रतिनिधित्व करे। जन्म के समय लता का नाम हेमा रखा गया था, लेकिन बाद में उनका नाम बदलकर लता रखा गया। लता अपने माता पिता की पहली संतान थी। इसके साथ ही मीना, आशा भोसले, उषा और हृदयनाथ उनके भाई बहन हैं। मंगेशकर ने अपना पहला पाठ अपने पिता से सीखा था। 5 साल की उम्र में लता जी ने अपने पिता से म्यूजिकल नाटक के लिए एक्ट्रेस का काम करना शुरू किया था। स्कूल के पहले दिन ही उन्होंने बच्चों को गाने सिखाने शुरू कर दिए थे। जब शिक्षकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वह बहुत गुस्सा हो गई थी और उन्होंने स्कूल जाना ही छोड़ दिया था। सूत्रों के अनुसार ये भी पता चला है कि लता अपने साथ स्कूल में आशा को लेकर आती थी और स्कूल वालों ने उन्हें साथ लाने से मना कर दिया था, इसलिए उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया था। 13 साल की उम्र में 1942 में एक मराठी फिल्म के लिए गाना रिकॉर्ड किया। फिल्म रिलीज हुई, लेकिन किसी कारणवश फिल्म से गाना हटा दिया गया था। इस बात से लता जी बहुत आहत हुई। इस साल लता जी के पिता की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। लता जी अपने घर में सब भाई बहनों में बड़ी थी, तो सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। विनायक दामोदर एक फिल्म कंपनी के मालिक थे, जो दीनानाथ जी के अच्छे मित्र थे। उनके जाने के बाद उन्होंने लता जी के परिवार को संभाला। 1945 में लता जी मुंबई आ गई और अमानत अली खान से ट्रेनिंग लेने लगी। लता जी ने 1947 में हिंदी फिल्म आपकी सेवा में के लिए भी एक गाना गाया, लेकिन किसी ने उनको नोटिस नहीं किया। उस समय गायिका नूरजहान, शमशाद बेगम, जोहरा भाई अमले वाली का दबदबा था। बस यही गायिका पूर्ण रूप से सक्रिय थी। उनकी आवाज भारी व अलग थी। उनके सामने लता जी की आवाज काफी पतली और दबी हुई लगती थी। 1949 में लता जी ने लगातार 4 हिट फिल्मों में गाने गाए और सब में उनको नोटिस किया गया। बरसात, दुलारी, अंदाज व महल फिल्में हिट थी। इसमें से महल फिल्म का गाना आएगा आने वाला सुपर हिट हुआ और लता जी ने अपने पैर हिंदी सिनेमा में जमा लिए। लता जी को सर्वाधिक गीत रिकॉर्ड करने का भी गौरव प्राप्त है। फिल्मी गीतों के अतिरिक्त गैर फिल्मी गीत भी बहुत खूबी के साथ गाए हैं। लता जी की प्रतिभा को पहचान मिली सन 1947 में, जब फिल्म आपकी सेवा में उन्हें गीत गाने का मौका मिला। इस गीत के बाद तो इनको फिल्म जगत में एक पहचान मिल गई और एक के बाद एक कई गीत गाने का मौका मिला। इस बीच इन्होंने उस समय के सभी प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ काम किया। अनिल विश्वास, सलील चौधरी, शंकर जयकिशन, एच.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन, नौशाद, मदन मोहन, सी रामचंद्र इत्यादि सभी संगीतकारों ने इनकी प्रतिभा का लोहा माना। लता जी ने 2 आंखें 12 हाथ, 2 बीघा जमीन, मदर इंडिया, मुगले आजम आदि महान फिल्मों में गाने गाए हैं। इन्होंने महल, बरसात, एक थी लड़की, बड़ी बहन आदि फिल्मों में अपनी आवाज के जादू से इन फिल्मों की लोकप्रियता में 4 चांद लगाए। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उपस्थित थे। इस समारोह में लता जी के द्वारा गाए गए गीत ए मेरे वतन के लोगों को सुनकर सब लोग भाव विभोर हो गए थे। पंडित नेहरू की आंखें भी भर आई थी। ऐसा था इनका भावपूर्ण एवं मर्मस्पर्शी स्वर। आज भी जब देशभक्ति के गीतों की बात चलती है तो सबसे पहले इसी गीत का
उदाहरण दिया जाता है। 1945 में लता जी मुंबई आ गई थी और उन्होंने उस्ताद अमानत अली खान से संगीत प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया था। लता जी और उनकी बहन आशा ने 1945 में विनायक की पहली हिंदी फिल्म बड़ी माँ में छोटा सा किरदार भी निभाया था। इस फिल्म में लता जी ने एक भजन माता तेरे चरणों में भी गाया था। इसके बाद विनायक की दूसरी हिंदी फिल्म सुभद्रा के लिए उनका परिचय संगीत निर्देश वसंत देसाई से कराया गया। 1947 में विभाजन के बाद उस्ताद अमानत अली खान पाकिस्तान चले गए, इसलिए वो रजब अली खान के भतीजे अमानत खान से शास्त्रीय संगीत सीखने लगी। 1948 में विनायक की मौत के बाद गुलाम हैदर उनके संगीत गुरु बने। गुलाम हैदर ने लता जी की मुलाकात शशिधर मुखर्जी से कराई, जो इन दोनों शहीद फिल्म पर काम कर रहे थे। लेकिन मुखर्जी ने यह कहकर मना कर दिया कि उनकी आवाज पतली है। उनको क्या पता था कि आने वाले दौर में निर्माता निर्देशक उनको अपनी फिल्म में गाना गवाने के लिए उनके पैर पड़ेंगे। हैदर ने लता जी को मजबूर फिल्म में मौका दिया, जिसमें उन्होंने दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का न छोड़ा गाना गाया, जो उनके जीवन का पहला हिट गाना बना। यही कारण है कि लता जी गुलाम हैदर साहब को ही अपना गॉड फादर मानती हैं, जिन्होंने उनके टैलेंट को पहचाना और उन पर विश्वास दिखाया था। गायन के अलावा लता जी ने विविध अवसरों पर 4 फिल्मों का निर्माण किया था। सबसे पहले 1953 में मराठी फिल्म वडई बनाई थी। इसी वर्ष उन्होंने संगीतकार सी रामचंद्र के साथ मिलकर हिंदी फिल्म झांझर का निर्माण किया था। तत्पश्चात 1955 में हिंदी फिल्म कंचन बनाई। उपरोक्त तीनों औसत फिल्में थी। 1990 में उनकी निर्मित फिल्म लेकिन हिट गई थी। लता जी ने 5 फिल्मों में संगीत निर्देशन दिया था। सभी फिल्में मराठी थी और 1960 से 1969 के बीच बनी थी। दोस्तों, लता जी एक लीजेंड थी जिस पर हर भारतवासी गर्व करता है। लता जी अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके गाए गाने हमेशा हमारे बीच रहेंगे और हमारे दिल में लता जी हमेशा रहेंगी। धन्यवाद।